मैं डॉक्टर विशाखा मुंजाल, गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक एंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम लैप्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। लैप्रोस्कोपी क्या है? लैप्रोस्कोपी को हिंदी में दूरबीन भी बोलते हैं। यह एक प्रकार की मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक है। इसको की होल सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें एक टेलीस्कोप नाभि के हिस्से से पेट के अंदर डाला जाता है। यह टेलीस्कोप एक कैमरे से जुड़ा होता है जो एक मॉनिटर पर अंदर का सारा हिस्सा रिले करता है। छोटे छोटे कट्स द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर डाले जाते हैं और मॉनिटर पर देखते हुए लैप्रोस्कोपिक सर्जन उन फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सर्जरी करता है। पेट पर बहुत छोटे कट्स आते हैं। टेलीस्कोप जहां से जाता है वो 10 mm का कट होता है और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सिर्फ 5 mm के कट्स दिए जाते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कई प्रकार की सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, जिनमें से सबसे कॉमन है यूट्रस रिमूवल। यूट्रस रिमूवल के लिए आजकल सबसे टेक्निक जो फॉलो की जाती है वो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी है। अब ओपन सर्जरी के दिन खत्म हो गए हैं और ज़्यादातर लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही ऑप्ट करते हैं, क्योंकि ये एक सेफर ऑप्शन है। पेशेंट को पेन कम होता है, उसकी रिकवरी फास्टर होती है, उसमें पेट पे कोई स्कार नहीं आता है और अंदर चिपकाहट बनने के भी चांसेस कम होते हैं। गायनेकोलॉजी में किन किन इंडिकेशन के लिए हम लोग दूरबीन बताते हैं? सबसे पहला इनफर्टिलिटी या बांझपन के लिए लैप्रोस्कोपी बहुत लाभदायक है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि अंदर क्या तकलीफ है या क्या अड़चन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस के लिए लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज लैप्रोस्कोपी द्वारा बहुत सक्सेसफुली हो पाता है। तीसरा, ओवेरियन सिस्ट। चौथा, फाइब्रॉइड रिमूवल के लिए भी आजकल लैप्रोस्कोपी ही यूज होता है। पांचवा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी की नलों में प्रेगनेंसी ठहरी है तो उसको भी दूरबीन द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। तो गायनेकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी इंडिकेशन है जिसके लिए दूरबीन रेकमेंडेड है। ये एक बहुत सेफ प्रोसीजर है और बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में बहुत लाभदायक है।